तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलमोस्ट आजकल सबको हो रही है, और वो है एक इनरेगुलर स्लीप रूटीन होने का। अगर तुम्हारी स्लीप में टाइम पे नहीं आती, जैसे कि मेरा टाइम है कि मेरे को 11 से 12 के बीच में नींद आ ही जाती है, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरे को रात को 4 4 5 5 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। मतलब 6 बजे में कई बार सुना कि भाई 6 बजे सुबह के सब उठ रहे हैं और मैं सो रहा हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा मतलब बेकार सी लगती थी कि भाई मेरे को पता नहीं कि नींद नहीं आती, मेरे को इतनी लेट लेट नींद आती है। ऐसा भी नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, थक रहा हूँ, तब भी मेरे को नींद नहीं आ रही है। अब देखो ये होती क्यों है। सबसे पहला, अगर तुम शॉर्ट कॉन्टेंट कंजम्पशन करते हो, मतलब रील्स वगैरह देखते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट देखते हो और वो देखते हो, डूम स्क्रॉलिंग बेसिकली अगर तुम करते हो तो ये होगा ही होगा। प्लस अगर तुम मतलब ऐसे चीज़ें करते हो, मतलब जैसे कि रात में कुछ हैवी खा लेना, जैसे कि बहुत ज़्यादा कार्ब्स तुमने खा लिए, जैसे कि बटर नान तुमने फेंक दी रात को 4 5 सोने से पहले, तो भी तुमको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। अब मेरा क्या था, मेन इशू कि मैं डूम स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करता था। इससे भाई होता क्या था कि मेरे जो माइंड है, मैं थोड़ा ओवर थिंकर ज़्यादा हूँ, मतलब एवरेज हो से ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ मैं। तो उसमें होता क्या है कि भाई मेरा दिमाग शांति में बैठता था। मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा था, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, मैं अपने बारे में सोच रहा था कि कैसे मैं ग्रो करूँ। लेकिन वो टाइम था सोने का और मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं इन चीज़ों के बारे में जब मुझे ये सब सोचना चाहिए था, तब मैं डूम स्क्रॉलिंग करता होता था। तो इसलिए अगर तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो तो इसे प्लीज़ बंद करो, शिफ्ट करो अपने आप को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ। अब देखो, इन रेगुलर स्लीप के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैंने तुम्हें कुछ बताया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द केस में होते हैं। और अब मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाला कि मैंने अब कैसे अपनी जो ये इनरेगुलर स्लीप है मैंने उसे फिक्स किया। अब मुझे 10 से 12 के बीच में नींद आ रही है। तो सबसे पहले चीज़, मैंने अपनी डूम स्क्रॉलिंग की हैबिट को कम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने डूम स्क्रॉलिंग को धीमे धीमे कम किया कि मैं बस दिन में 5 शॉर्ट्स देखूंगा बस, यूट्यूब बाकी ख़त्म। और मैं स्टैंड अप कॉमेडी ज़्यादा देखने लग गया जो मुझे पसंद थी। मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ ज़्यादा होने लग गया, जिससे क्या हुआ कि मेरे दिमाग को एकदम थोड़ी कॉन्शियसनेस आनी शुरू हुई कि हाँ, ज़्यादा मतलब डूम स्क्रॉलिंग करने के ऊपर ये दिमाग फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। इससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा बढ़िया होना स्टार्ट हो जाता है। अब तुम डूम स्क्रॉलिंग बंद कर दोगे, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखे, तुम्हारा अटेंशन स्पैन सही होगा, तो भाई तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी सुधरना स्टार्ट होगी। प्लस मैं जब सोता था, सोने से पहले 2 घंटे पहले ही मैं स्क्रीन देखना बिल्कुल बंद कर देता था, मतलब बिल्कुल बंद, मुझे देखनी ही नहीं। मैं सिर्फ एक काम करता था, मैं कोई भी बुक होती थी उसे पढ़ना शुरू कर देता। मैं कम से कम 2 से 4 पन्ने पढ़ता ही पढ़ता था। अगर तुम 2 से 4 पन्ने अगर सोने से 1 या 2 घंटा पहले पढ़ते तो तुमको अच्छी नींद आएगी, तुम्हारा माइंड स्टेबल होगा। और प्लस तुम्हें दोपहर में नहीं सोना है आधे घंटे से ज़्यादा। अगर तुम दोपहर में अगर सोते तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम्हें आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर तुम सो जाते हो, तुम्हारी जो रात की स्लीप है उस पर उसका फ़र्क पड़ सकता है। सो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आधे घंटे ज़्यादा नहीं। अगर तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, तो अगर बहुत ज़्यादा नींद आती है, अगर टाइम दे दो तुम सो सकते हो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती रात में नींद में तो अब देखो, मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जो मेरी जो स्लीप की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि इन सब चीज़ों से सॉल्व ना हो सकता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखो, जो इनरेगुलर स्लीप थी ना भाई, इससे होता क्या है, तुम्हारे पूरे ओवरऑल बॉडी की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे तुम्हारे हार्मोन्स पर फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी बॉडी के फंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं अगर तुम्हें इनरेगुलर स्लीप आती है। और अगर तुम अच्छी स्लीप लेते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हार्मोन, मतलब पूरा फंक्शन जो है बॉडी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे हो जाते हैं, तुम्हारी जो बॉडी फंक्शन होती है वो करेक्ट भी हो जाती है। लेकिन अगर तुम इनरेगुलर स्लीप लेते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है डार्क सर्कल पड़ जाएगा लंबे टाइम तक रहे। तो मेरे को 3 हफ्ते तक ये रहा था कि भाई मेरे को इनकन्सिस्टेंट स्लीप आ रही थी कि भाई 4 4 6 6 बजे तक सो रहे हैं, मतलब नींद नहीं आ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय टाटा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।